मृतका के घर पहुंचे सांसद विजय दुबे, बोले बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। हाटा कुशीनगर में स्थानीय नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 करमहा नगर के पिपरा कपूर पहुंचे कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 14 वर्षीय मासूम की बलात्कार कर नृशंस हत्या की गई, इसमें दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जल्द से जल्द कुशीनगर पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। ये योगी सरकार है। विधायक मोहन वर्मा भी साथ में थे। सांसद विधायक पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी किए हैं। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में लाला 77 का नाम कथित एक लव जिहादी गैंग चल रहा है। इस गैंग को समाप्त करने की बात कही गई। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन नंदकिशोर नथानी, विकास मिश्रा, मंचू मड़ी, बबलू बक्सावाले, अर्जुन मौल, रणजीत सिंह, हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह, स्थानीय सभासद राजू बरनवाल जैसे कई बड़े नेता पहुंचे। आइए और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं यूपी हेड विनय सिंह के साथ कुशीनगर से ब्यूरो चीफ राम आशीष के पास चलते हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं सांसद, हिंदूवादी नेता, स्थानीय सभासद और परिवार के लोग। ये जो लाला गैंग लव जिहादियों का ये कैसे अस्तित्व में है, कैसे आपको पता? हमें जानकारी मुहर्रम के समय ही मालूम है। ये गैंग है और ये गैंग लोगों को मारता पीटता है, कई तरह का इसका घटना अंजाम दे रहा है। मुहर्रम के समय कुछ विवाद हुआ हिंदू मुस्लिम करके, तो दोनों पक्ष के लोग गए थे। ये जो लाला गैंग के लोग थे लगभग 50 लोग से ऊपर पहुंचे थे कोतवाली में। वही मालूम हुआ कि लाला गैंग बहुत मजबूत गैंग है। इन लोगों का वर्क क्या है, काम क्या है? काम इनका कुछ नहीं है, इनका एक ही काम है, कहीं मैसेज कीजिए किसी को मारना है, 50 लोग जुट जाएंगे, मार के चले जाएंगे, कोई जानेगा नहीं कौन कहाँ का है। इसमें भटनी से लेकर के दूर दूर तक हाटा जहां जहां के लोग हैं वो बहुत से लोग शामिल हैं। मामले में आपके वार्ड में एक किशोरी की हत्या की गई है। आरोप लगा कि एक मुस्लिम युवक द्वारा रेप करके हत्या की गई है। क्या प्रकरण है, क्या आपको जानकारी है? प्रकरण यही है कि वो जो लड़का था बहुत मनमर किस्म का लड़का था और उसका आतंक था। यहाँ पे वह कई लड़कियों को मारा था, लेकिन अब इस लड़की के साथ क्या घटना किया, क्यों इस तरह का अंजाम दिया, अब इसमें नहीं कहा जा सकता है। अब उसका न्याय होना चाहिए, न्याय उसके घर पे बुलडोजर चले, उसके कानूनी कार्रवाई बढ़िया से हो, ठीक ना। प्रशासन से हम लोग की उम्मीद है। एक गैंग की खुलकर बात आ रही है, बता रहे हैं कि आपके वार्ड के भी कुछ सदस्य गैंग में। क्या है गैंग, को जानकारी आपको? जी सुने हैं हम भी कि लाला गैंग के नाम से वह है। अभी इस मुहर्रम में ही मुझे जानकारी हुआ कि वो लाला गैंग हम लोग के गांव से सक्रिय है और कई जगह हुआ उसका नेटवर्क है। क्या करते हैं? अब वह जैसे किसी को मारना हो तो एक बार फोन करेंगे, 50-100 लोग जुट जाते हैं, मार के चले जाते हैं। नाम बता दीजिए। विजय कुमार बरनवाल, वार्ड नंबर 3 सभासद। सर, इस जो नृशंस हत्या हुई है इसके मामले में क्या कहेंगे? इस घटना को अंजाम देने वाले जितने भी इसमें पाए गए हैं, हम लोग मान चलते हैं आज उन पर कड़ी कार्रवाई होनी है। योगी सरकार है ये, ऐसे लोगों के लिए कोई दूसरा जगह नहीं है, न कोई बचाने आ पाएगा। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। पीड़ित को धमकी मिला, सुरक्षा व्यवस्था की क्या है? कोई धमकी नहीं, वो बोल दिए हम लोग यहाँ पर कांस्टेबल का ड्यूटी रहेगा और जो धमकी देने में अगर जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। सर, यहाँ की जनता बुलडोजर मांग कर रही है, क्या करें? बुलडोजर चलने का तरीका होता है, आप जानते हैं। घर है जिसका, उसका घर किस बुनियाद पर है खड़ा, वो सब अब न कार्रवाई होगा। पहला कार्रवाई तो ये जरूरी है कि जो अभियुक्त है उनके खिलाफ हो, फिर वो कार्रवाई सब होता है उनके खिलाफ, जो अभियुक्तों के खिलाफ वही होगा। योगी सरकार। इस मामले के बाद एक नया गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हाँ, लाला गैंग का सुन रहे हैं हम लोग। अभी देखा जाएगा कि इसको गैंग को नेस्तनाबूद करने का भी हम लोग अंजाम देंगे, लेकिन पता करते हैं कि कौन सा गैंग अभी तो आया है, तुरंत संज्ञान में दिखवाते हैं इसको। हाटा में इतनी बड़ी घटना हो जिसको लव जिहाद से लोग जोड़ कर देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? हाटा तो काफी दिनों से शांतिमय था, अब फिर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। कल मैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं इसी गांव में यहीं पर मौजूद था। सारी बातों के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पर लव जिहाद का एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है
उस रैकेट के अंतर्गत इस लड़की के साथ वारदात हुआ। ये लड़की अपने पिता के लिए कोई सामान लेकर के गई थी खेत के पास। उसी समय कोई एक व्यक्ति आया और उसे तुरंत कहा कि ये टीका दोनों तुम मिटा दो। उसने कहा कि नहीं, टीका नहीं मिटाएंगे। उसके बाद उसी पर 2-3 छापर उसको मारा। मारने के बाद लड़की ने कहा होगा कि कितना मारो, मिटाएंगे नहीं। उसने कहा नहीं, मिटा दो। नहीं मिटाया उसने। जो कि वहां के कुछ लोग लड़के थे नाबालिग, उन सबों को देखा, बयान भी दिया है। इसके बाद वो लड़की आई, अपने घर पर कही होगी, इन लोगों ने भी कुछ कहा होगा। कहने के बाद शाम को 10 तारीख की शाम को वो लड़की चौराहे पर गई कोई सामान लेने के लिए, और वहीं से वो गायब हो गई। गायब होने के बाद ये लोग खोजबीन किए थोड़ी देर बाद, लेकिन पता नहीं लगा। 11 तारीख को देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाने से फोन आया कोतवाल के पास, किस तरह की ये चीज है। उसके बाद ये लोग गए, देखे तो लड़की वहीं पर मौजूद थी। वो लड़की की हत्या कर दी गई थी। क्या लग रहा है आपको, अब जो भी आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी सब तमाम नेता भी आ रहे थे, अब क्या पोजीशन है? अभी आश्वासन मिला है, अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन ये है कि ये गैंग वाले जो है, ये अपने में जैसे कि है, उन लोगों का ये एक अलग जो है कि धमकी भरी जो है कि मैसेज अपने अपने में डालते हैं लोग, दिखा रहे हैं लोग। लेकिन अभी तक कोई ऐसा दबाव नहीं पड़ा है और प्रशासन की तरफ से अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिली है। और वो कह रहे हो कि आज 12 बजे के बाद से देखा जाएगा। जो गैंग की बात कर रहे हैं, कैसा गैंग है? ये लव जिहाद वाले सब क्या करते हैं? ये लोगों का एक मंत्र करना और ये क्या कहते हैं वो शादी वाला जो का धर्मांतरण क्या वाला है, ये हिंदू गरीब लड़कियों की धमकाना और मारना लोग का पेशा है। गैंग कहाँ का है? ये गैंग पूरी एक टीम है, इसका कोई वो नहीं है तार कहाँ तक है। यहाँ के लोग भी शामिल है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 3 करमा नगर। वार्ड नंबर 3 के लोग भी उस गैंग में है। एक लड़का है वही। आप हिंदुवादी नेता हैं, एक हिंदू युवती का हत्या हो गई है, आरोप है कि एक मुस्लिम युवक रेप करके उसे मार डाला है। उसके सहयोग में आप क्या क्या कर रहे हैं हिंदू के सहयोग? जो भी घटना हुई, जिस माँ बाप की पुत्री है उसको अपरंपार दुख है। उनके दुख में हम अपना दुख बता रहे हैं, उसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। यहाँ इस गांव में ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है। जहां मुस्लिम बाहुल्य होगा वहां हिंदू मुसलमान के अर्थ के लालच में, मुसलमान से लाभ के लालच में अपने विचार को खो देता है। और ऐसी घटना उसी गांव में होती है। जहां जिस गांव में एक मुसलमान होगा, 100 हिंदू होंगे, वहां ऐसी कोई घटना मुसलमान के साथ नहीं होती है। लेकिन जहां मुसलमान की संख्या बढ़ी, वहां हिंदू पर वहाबी होते हैं और इसी तरह हिंदू के बेटियों को उठा के ले जाते हैं। जब से यह घटना हुई, यह घटना आज से नहीं, यह घटना मुहर्रम के दिन से ही वो लड़का सुर्खियों में है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, फिर बाद में इसी गांव के लोग सुलह सपाटी करके उसको लाए। जब आप उनसे मुसलमानों से सुलह की बात करेंगे तो निश्चित ही आपके साथ अगली घटना घटने के लिए तैयार रहेगी। यहाँ आप मान के चलिए। एक गैंग है लव जिहाद गैंग, उसको खात्मा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? काफी सक्रिय। अगर 1 सप्ताह के अंदर, मैं यहाँ वादा करता हूँ मीडिया के सामने, 1 सप्ताह के अंदर अगर वह लव जिहादी जो गैंग है यहाँ की लाला या 71, अगर उस गैंग का पूरा पर्दाफाश करके और इस जिले से उसको निस्तनाबूद नहीं किया गया तो राम बच्चन आपके सामने सड़क पर दिखाई देंगे। ऐसे सभी गैंग समाप्त हो जाएंगे। कोतवाल साहब से हमने पूछा चाहा कि गैंग है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्योंकि कोतवाल साहब सरकारी आदमी हैं, जब तक उनके हाथ में कुछ सबूत नहीं आएगा, हो सकता है उन्होंने बोला। हम सामाजिक आदमी हैं, मुझे पता है ऐसा है। उस ज्योति का वीडियो बनाया गया, वो आगे भेजा गया, इनका आका बैठा हुआ है कहीं, वो आका उस वीडियो का ब्लैकमेल करता है विदेशों में ले जा करके। यहाँ हिंदू बहु बेटियों को, मुस्लिम बहु बेटियों को हिंदू बना करके मुसलमान युवक से शादी कराई जाती है और उस पर भी विदेश से पैसे का फंडिंग होता है। अभी आप लोग देखे हैं वहाँ क्या नाम है, अभी बलरामपुर में अभी देखे ये घटना क्या हुआ है। नवजातियों को बंद करो, नवजातियों को बंद करो, नवजातियों को बंद करो।
ये लव जिहाद गैंग जो लाला गैंग है, इसका तार कहाँ तक क्या लगता है आपको? अगर इस तरह का जो लव जिहाद नाम का जो ये चल रहा है, हमको पूरा विश्वास है कि अगर इसको सही से जांच किया जाए तो कहीं न कहीं अगल बगल में छागुर बाबा जैसे लोग को पास इस तरह का तार जुड़ा हुआ मिलेगा। क्या नाम आपका? जयप्रकाश जायसवाल, बबलू बक्सा वाले।